हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके शत्रु। तो ये शत्रु कौन है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आप जिसके भी बारे में देखकर ये रीडिंग सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के बारे में ये रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है बिल्कुल जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है और चार्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए। ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाने वाली रीडिंग है और मैंने कार्ड जो है पहले ही शफल कर लिए हैं। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स में भी अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो बिना देरी के मैं रीडिंग करूँगी। जैसा कि मैंने बोल ही दिया कि कार्ड मैंने शफल कर लिया और निकाल भी लिए हैं, तो आपकी एनर्जी को पिक करते हुए मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। तो देखो आप क्या सोच रहे हैं आपके शत्रु कौन है। दरअसल सोचा जाए, देखा जाए तो हमारे जीवन में कोई इतना बड़ा कुछ ऐसा इशू नहीं होता है, इतनी बड़ी बवाल या बात नहीं होती है कि हम दुश्मनों की श्रेणी में रख दें किसी को। लेकिन जो हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का कारण बन जाते हैं, हमारा जीना ही हराम हो जाता है कहीं ना कहीं से, तो हम उन लोगों को कहीं ना कहीं दुश्मन और शत्रु और विरोधी मानने ही लगते हैं। और हुए ही मेरी नज़र में वही लोग दुश्मन या शत्रु बन जाते हैं जो हमारे जीवन में हमारा जीना, रहना, खाना पीना हराम कर देते हैं। वो किसी दुश्मन से कम तो नहीं होते हैं, चाहे वो आपके कितने भी अपने हों। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके अपनों में से ही ये शत्रुता करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जिन्होंने कभी आपके साथ अच्छा भी बर्ताव किया है, प्यार भी किया है, आगे भी बढ़े हैं, आपके साथ साथ चले हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को भी बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा है इस व्यक्ति की वजह से। ये पर्सन हो सकते हैं, पर्सनी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सबसे पहले ही आपकी ज़िंदगी में आए, आपका अकेलापन देखे, आपकी मजबूरियों का इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा तो उठाया ही है। आपको ये पसंद करते थे, आपको बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार कर बैठे। और मैं ये कहूँगी कि ये आकर्षण ही था, एक उम्र का आकर्षण कह लीजिए या जो भी है, क्योंकि यहाँ पर एज गैप दिख रहा है। या तो आप उम्र में बड़े हैं या आपके साथी उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, एज के गैप है, कास्ट कल्चर का इशू है, आपका कुछ तो है इशू यहाँ पर, क्योंकि दूरी बनती हुई नज़र आई है। और उस दूरी के ही दौरान इस बीच ही आप में एक दुश्मनी सी पैदा हो गई, क्योंकि साथ रहने से, लड़ते भिड़ते रहने से उतनी दुश्मनी नहीं हुई जितना कि आपके दूर जाने से हुई। क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है इस व्यक्ति का, जो भी ये व्यक्ति हैं, पर्सन या पर्सनी, उनका ईगो बहुत हर्ट हो गया आपके दूर जाने से। क्योंकि इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि आपको अगर अब ये जीवन में ले भी आए थे तो ये तो हमेशा ये सोचते थे कि आप हमेशा इनके लिए ही हैं, हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ये बुरे से बुरा बर्ताव कर लेंगे, आपके साथ कुछ भी करेंगे, लेकिन आप इनसे कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, आपने भी कमर कस ली। आप कब तक सहन करने की एक क्षमता होती है, सारी क्षमताओं को आपने जब खो दिया, उसके बाद आपने कमर कसी है और आपने जान लिया कि इस जीवन का अब मेरा अंत ही है, तो क्यों ना मैं एक बार अपनी तरीके से इस जीवन को जी के देखूँ। तो बिल्कुल आपने कमर कसी है, आगे बढ़े हैं, आप अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके शत्रु क्या सोच रहे हैं, यही तो रीडिंग है। तो बिल्कुल अभी आपके बारे में बहुत मायूसी से सोच रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। इनके दिल में जो है एक तूफ़ान सा उठा हुआ है और बहुत सारी बातें आपसे कह देना चाहते हैं, आपको समझा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि ये इन्होंने जो की हैं गलतियाँ, अपनी नादानियों में की हैं, अपनी नासमझी में की हैं। आप तो कभी इनके दुश्मन थे ही नहीं, क्योंकि आप दूर गए हैं, इस इंसान ने आपके साथ बुरी से बुरा बर्ताव किया है। लेकिन आपने पलट के क्या किया है, आपने बुरा बर्ताव नहीं किया है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप लड़े हैं, भिड़े हैं, अब्यूजिंग हुई है, आपने भी 4 गालियाँ दी हैं, इस इंसान ने भी आपको बहुत गालियाँ दी हैं। गालियाँ एक शब्द, मतलब कि कुछ भी उल्टा सीधा बोला गया है आपस में।
कमी कसर कहीं नहीं छोड़ दी गई है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ है, आपने ईश्वर पे सारी कुछ चीज़ें छोड़ी। जब आपकी समझ से बाहर आ गया, आप बदले की भावना में नहीं रहे और आप अपने काम में जब लग गए, ध्यान देने लगे हैं, आगे बढ़े हैं, तब इस व्यक्ति को ज़रूर एहसास हुआ है, ये व्यक्ति जो आपका शत्रु बन बैठा, कि आप तो कभी इसके दुश्मन थे ही नहीं, आपने तो कभी शत्रुता निभा ही नहीं, कहीं से आपने इसका बुरा नहीं किया। इसने आपके साथ छल किया, धोखे किए, सारी चीज़ें की, एक कष्ट की, कहते हैं कष्ट की इंतहा हो गई आपके जीवन में, तबाहियाँ मचा दी। लेकिन ये तो है कि इस इंसान को ये तो एहसास हुआ है कि आपके साथ इसने गलत किया है, बहुत मन में बेचैनियाँ हैं, ख़ुद को एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे कोसना कि हमने ये गलती की, हमें नहीं करना चाहिए था, उस टाइम हमने ये कर दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी कितनी बातें इसके मन में उमड़ घुमड़ रही हैं। तब भाई कुछ भी कह लो, ये इंसान है तो गजब का ही, जिसने अपने इतने प्यार करने वाले, इतने इसका साथ देने वाले अपने मित्र कह लूँ, जीवन साथी कह लूँ या रिश्तेदार कह लूँ, आप जो भी हैं इनके, जिस भी रिश्ते से लगते हैं, कलीग कह लूँ, जो साथ में काम करते हैं, उनके बारे में अगर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में, तो बिल्कुल ये व्यक्ति ये भूल बैठा कि इतना साथ देने वाला इंसान मेरे साथ था और ये कभी मेरा कुछ बुरा नहीं चाहता, हमेशा मेरे साथ अच्छाइयाँ करता है, तो इसने तो अच्छाइयाँ देखना ही छोड़ दिया था। आज बहुत सारी बातों को याद करते नज़र आते हैं, लेकिन कितनी भी अच्छाइयाँ आपके अंदर रही हैं, ढूंढ के, खोज के और कुरेद के ये आपकी गलतियों को सोच रहे हैं। कहाँ आपने कब कौन सी गलती की थी, कब आप तेज आवाज़ में बोले थे, कब आपने पलट के जवाब दिया था, कब आपने इस रिश्ते में लड़ाई की थी और तब इन्होंने ऐसा किया था। ये अपनी गलती को उस तब यानी कि जब जो भी आपसे छोटी मोटी गलतियां हुई उनको बड़ा बड़ा करके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसा तो होना ही था, ये तो मैंने यहाँ पर कहाँ गलत किया। अपना पक्ष सब रखते हैं, ये इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है। मैं अगर महसूस भी कर रहा हूँ तो ये नहीं, ऐसा कुछ आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने बहुत कुछ सोचा है, समझा है, इस रिश्ते से आप आगे बढ़े हैं। ये मित्रता का भी रिश्ता हो सकता है, जो भी आपका रिश्ता रहा उससे आप आगे ज़रूर बढ़े हैं। लेकिन आज आपके जो शत्रु हैं वो आपके मित्र बनना चाहते हैं, आपको फिर से एक बार मित्रता की श्रेणी में रखना चाहते हैं। तो अगर ये लाइफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, ये तो नहीं मुझे दिख रहा है, अपनाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आपकी गलतियों को भी महसूस कर रहे हैं, अपनी भी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों पर गौर कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहते हैं। यहाँ हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बेबीज का इशू हो या जो भी एनर्जी आ रही है, या ये चाहते हैं कि आप जैसे इंसान से शादी हो और उससे मेरा बेबी हो, ऐसी इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का भी एक एनर्जी आई है। तो हो सकता है आप लोगों में से किसी के बेबी हैं, या ये आपके जो शत्रु हैं ये सोच रहे हैं सारा कुछ भुला कर एक मित्रता की जाए और क्यों ना हम शादी के दौर से गुजरें और एक बेबी अगर आपसे उनको हो तो कैसा होगा, ऐसे विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन गाइडेंस है। देखो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, डिवाइन हमेशा आपको यही कहते हैं, ईश्वर आपको हमेशा कहते हैं जो आपके लिए उचित है हम वही करेंगे। तुम्हें घबराना नहीं है, अकेले अपने आप को महसूस नहीं करना है और कदम को आगे बढ़ाते रहना है। कदम को पीछे नहीं खींचना होता है, आपको कदम पीछे नहीं खींचना है, आप आगे बढ़िए, अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अगर इनको एहसास होता है गलती का या ये आप बोलते भी हैं आपको आके या जो भी है, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस प्रकार से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाना है, पीछे नहीं खींचना है। अपने आप को किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं समझना है, अकेले नहीं समझना है। बिल्कुल, आपके एक बार आप जब अकेले पड़े तब उसका फ़ायदा उठाया गया, तो अब आपने कहीं ना कहीं फूंक के कदम रखना तो सीख ही लिया है, जीवन में आगे बढ़ना सीख ही लिया है। आप जान ही गए हैं कि जैसे एक गाना भी है पुराना, बड़े धोखे हैं इस राह में,
तो बिल्कुल बड़े धोखे हैं इस राह में, ये आप समझ ही गए हैं। तो आप फूंक फूंक के कदम बढ़ा रहे हैं। कहते हैं दूध का जला वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बिल्कुल आप छाछ को भी फूंक कर पीने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके शत्रु हैं जो हैं आपके विषय में बड़ा अच्छा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं आपकी होशियारी, कहीं आपकी समझदारी, कहीं आपके मजबूत चरित्र या जो भी है उसकी भी चर्चा करते हुए और सोचते हुए नज़र आते हैं कि आज के ज़माने में आपके जैसा इंसान होना मुश्किल है। तो यही तो होती है आपकी वैल्यू, यही तो होती है आपके अच्छे कर्मों की कहते हैं गिफ्ट कह लो, इसको उपहार कह लो यूनिवर्स की तरफ से, कि एक ऐसे इंसान के मन में आपके प्रति अच्छी भावनाएं आ जाना जो कभी आपके लिए अच्छा कभी सोच ही नहीं पाया। हमेशा दूसरों की बातें सुनी, उनमें भर के आया और आपको हमेशा उल्टा सीधा बोला गया, आपको बहुत नीचा गिराया गया, दिखाया गया। लेकिन आज आपके जो शत्रु बन बैठे थे वो बिल्कुल बहुत सारी अपनी गलतियों का एहसास करते हुए नज़र आते हैं। आपकी बहुत सारी खूबियाँ उनको याद आ रही हैं और याद करते हैं और बात करते हैं लोगों से आपकी खूबी के बारे में। आप बहुत ही प्योर सोल इंसान हैं, बहुत अच्छे और नेक आपका जो दिल है, बिल्कुल दिल का प्रभाव पड़ता है लोगों पर और लोगों पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। आपसे बुराइयां रखने वालों के दिलों में भी कहीं ना कहीं आपके लिए सम्मान आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है। आने वाले जीवन में आपके बहुत ग्रोथ है, सम्मान है आपके जीवन में। मेरे ख्याल से तो कोई शत्रु नाम की चीज़ रहने वाली ही नहीं है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये कितना आपसे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।